केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बोल पर एक बार फिर बवाल मचा है। बेनी लगातार मुलायम सिंह यादव पर हमले कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी बेनी पर पलटवार कर रही है। सबसे ताजा बयान समाजवादी पार्टी की ओर से आया है। समाजवादी पार्टी ने बेनी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बेनी को मंत्री बनाने की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। रोज रोज झूठ बोलना, हर वक्त झूठ बोलना, इनकी घटिया मानसिकता है। ये लगातार इस तरह के राजनीति में, अब लोकतंत्र है तो घटिया लोग भी प्रवेश करते हैं और बहुत दूरी तक चले जाते हैं, देर तक रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस तरह घटिया लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाकर। और आइए अब आपको दिखाते हैं बेनी बाबू कैसे बन गए बखेड़ा बाबू। तो बेनी बाबू किस तरह से बन गए बखेड़ा बाबू वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन बेनी बाबू और समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई में हम आपको बता दें अब बेटे और बहू तक बात पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल ने बेनी प्रसाद के बेटे की हार पर टिप्पणी की तो जवाब में बेनी ने मुलायम की बहू की हार की याद दिलाई। उनके बेटे को लगातार 2 बार हमारे उम्मीदवारों के सामने हारना पड़ा। वे अयोध्या से एमएलए का चुनाव लड़े तो केवल 400 वोट मिले, ये भी हमने देखा। तो उनके मन में एक खीज है और उनकी बात को कांग्रेस पार्टी की बात के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। राकेश के बारे में कहें, उसकी जमानत हो गई 2 बार। इंजन निशान से लड़ा था, 48,000 वोट पाया था, 1,000-1,500 से हारा था 2007 में। अब की बार जो भी चुनाव हुए उसमें कहा उनकी जमानत जब्त हो गई। 58,000 वोट पाया था, हार गया था, उसका हमको अफसोस नहीं है, लेकिन हमको उनकी बहू के हारने का अफसोस हुआ था। हम कांग्रेस में रहते हुए भी वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे, पुराने व्यक्तिगत संबंधों को ध्यान में रखते हुए। राजबब्बर का कोई वहां जातीय आधार नहीं था, 1 लाख से हारे। हार जीत तो लगी रहती है, चुनाव लड़ोगे जीतोगे, हारे। इंदिरा जी हार गई, चौधरी चरण सिंह भी हारे थे। लेकिन इस तरह का कटाक्ष करना हम उचित नहीं मानते। और आइए अब आपको दिखाते हैं बेनी बाबू कैसे बन गए बखेड़ा बाबू। ऐसी वाणी बोलिए। आतंकवादी ना हिंदू होता है ना मुसलमान, ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं। मन का आपा आतंकवादी अब हैं तो प्रमाण पत्र दो, मुझे जेल भेजो, 2 में से 1 कर दिए। और को शीतल करे आप शीतल हो। मायावती भी लुटेरी थी, लेकिन ये लुटेरा और गुंडा दोनों है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बेनी प्रसाद ने इस तरह के बयान दिए हैं। इससे पहले भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि 16 मार्च को अपनी रैली में बेनी प्रसाद वर्मा ने क्या बोला था। 16 मार्च 2013 कभी मुलायम सिंह यादव के सहयोगी और उनके करीबी दोस्त रहे बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने बयानों की बंदूक को मुलायम की तरफ ऐसा मोड़ा कि मुलायम कुल बुला कर रह गए। कांग्रेस तुमको नहीं पूछने वाली है, समर्थन दे रहे हो इसलिए पैसा ले लो, खूब कमीशन खाओ, परिवार में लुटाओ, विदेश में जमा करो। बेनी प्रसाद वर्मा ये नहीं करेंगे। मुलायम सिंह, तुमने हमेशा विरोधियों को दुश्मन की नजर से देखा है और अपराध बेईमानी तुम्हारा पेशा है। अपने संसदीय क्षेत्र गोंडा में दिए इस बयान में बेनी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश में दशकों से राजनीति कर रहे मुलायम सिंह यादव का इन आरोपों से भड़कना स्वाभाविक था। ये क्या बोलेंगे, इनकी क्या औकात है जो बोलेंगे, क्या समझ सही है? सच कड़वा होता। हम चाहते हैं कि खेद व्यक्त करें इस बात को। जो हमने कहा सच कहा।
वहीं इसी बीच राजनीतिक माहौल ऐसा बदला कि डीएमके ने अपना रास्ता अलग कर लिया और कांग्रेस के पैरों तले की जमीन खिसक गई। कांग्रेस ने कड़े शब्दों में बेनी प्रसाद वर्मा को नसीहत भी दी। पहले भी इस तरह की स्थितियां आई हैं और उनमें पार्टी ने सबको ये सलाह दी है कि जरा अपनी वाणी पर संयम रखें। बहरहाल इसमें एकदम कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि पार्टी ने इस सारे मामले को गंभीरता से लिया। वहीं बेनी प्रसाद वर्मा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ की दोनों की सुलह कराने की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। समाजवादी पार्टी ने भी बेनी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। खबरें ये भी उड़ने लगी कि बेनी नई राजनीतिक जमीन की तलाश में है। लेकिन सवाल ये है कि बेनी के बोल बदलेंगे क्या? बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह यादव की जोड़ी कभी मिसाल हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों के बीच दुश्मनी की ऐसी दीवारें हैं जो शायद कभी टूटेंगी नहीं। दोनों के बीच करीब 30 साल तक नाता रहा, साथ राजनीति की और साथ मिलकर समाजवादी पार्टी बनाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 30 साल पुराने रिश्ते को तोड़कर दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए? मुलायम सिंह पगला गए, सटिया गए। इनका कभी जिंदगी में सपना नहीं पूरा होगा दिल्ली में सरकार बनाने। आतंकवादियों से इसके रिश्ते हैं। मेरे हिसाब में मरवा डालोगे 100 में हिसाब होगा और पैदा होगे। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और है। ये लाइनें मुलायम और बेनी बाबू के रिश्ते पर एकदम सटीक बैठती हैं, क्योंकि बदलते दौर के साथ इनके रिश्तों ने भी अपना रंग बदल लिया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मौजूदा वक्त में भले ही जहर उगल रहे हों, लेकिन एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेनी और मुलायम की जोड़ी की मिसालें दी जाती थी। यूपी की राजनीति में ये नाम दो जरूर थे, लेकिन नजरिया एक ही हुआ करता था। मुलायम और बेनी ने मिलकर 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई। 14 साल पहले हम समाजवादी पार्टी में थे। पार्टी में बेनी का रुतबा वही था जैसा मुलायम का। बेनी के मुंह से निकली बात मुलायम की मानी जाती थी, लेकिन अब बेनी के मुंह से मुलायम के लिए लुटेरा, बेईमान और हत्यारे जैसे शब्द निकल रहे हैं। मुलायम सिंह, तुमने हमेशा विरोधियों को दुश्मन की नजर से देखा है और अपराध बेईमानी तुम्हारा पेशा है। सबसे बड़ा अभिशाप है इस प्रदेश के लिए मुलायम सिंह यादव। मायावती भी लुटेरी थी, लेकिन ये लुटेरा और गुंडा दोनों है। कैसे बचाओगे अपने प्रदेश? हर कोई ये जानना चाहता है कि दोस्त से दुश्मन बने बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह के रिश्तों में ऐसी कड़वाहट क्यों है? और ये कड़वाहट तब से और खुलकर सामने आने लगी जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। मुलायम सिंह उम्र में बेनी प्रसाद वर्मा से 1.5 साल बड़े हैं। दोनों ने करीब 30 साल तक साथ साथ राजनीति। मुलायम सिंह यादव जाति के नेता थे और बेनी प्रसाद कुर्मी बिरादरी के नेता बने। उन्नीस 1977 में यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनी। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने और मुलायम सिंह यादव सहकारिता मंत्री। इसी मंत्रिमंडल में बेनी प्रसाद वर्मा राज्य मंत्री बनाए गए और यहीं से मुलायम और बेनी का साथ का राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ। 1989 में जब मुलायम सिंह यादव पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने, उस समय बेनी पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए गए। फिर केंद्र सरकार में भी दोनों साथ थे। दिल्ली में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। देवगौड़ा की अगुवाई में। बात साल 1996 की है। मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री बने और इसी मंत्रिमंडल में बेनी प्रसाद वर्मा को संचार राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा को संचार मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बना दिया और फिर यहीं से मुलायम और बेनी के रिश्तों में खटास शुरू हो गई। आई.के. गुजराल ने बेनी वर्मा को प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया और संचार विभाग रखा। हालांकि उस समय कोई बयानबाजी नहीं हुई थी, लेकिन संबंधों में खटास आने की शुरुआत वहीं से हो गई थी। और लगभग उसी 96 के दौर में अमर सिंह का भी समाजवादी पार्टी में पदार्पण हुआ था। बेनी प्रसाद वर्मा का जब कद बढ़ने लगा तो मुलायम सिंह को ये बात चुभ गई। उन्होंने बेनी की अनदेखी शुरू कर दी। इसी बीच समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की हैसियत बढ़ती गई, या फिर कह लीजिए मुलायम ने बढ़ा दी।
बेनी बाबू नाराज होते गए, दूरियां बढ़ती गईं। बेनी बाबू अमर सिंह को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अमर सिंह मुलायम की आंखों के तारे बन चुके थे। 2007 के यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले ही बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह यादव का साथ छोड़ दिया। उन्होंने अलग से एक समाजवादी क्रांति दल बनाई और पूरे यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ा। वो खुद भी फैजाबाद से चुनाव लड़े, लेकिन उनकी जमानत भी जब्त हो गई। उनके बेटे भी चुनाव हार गए और इसी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी बुरी तरह हारी। जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करने वाले बेनी बाबू 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी बन गए और कांग्रेस के टिकट पर गोंडा से लोकसभा सांसद बने। पहले मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री बने और फिर कैबिनेट मंत्री। बेनी प्रसाद वर्मा ने तो मुलायम को हमेशा निशाने पर रखा, लेकिन अखिलेश को कभी कुछ नहीं कहा। ये भी उनकी राजनीति का स्टाइल है। अब तैयारी अगले लोकसभा चुनाव की है। बेनी के कंधे पर कांग्रेस की ताकत है, जो मुलायम को उनके ही सियासी अखाड़े में उलझाए रखना चाहती है। तो कभी दोस्त थे बेनी और मुलायम, लेकिन अब उनके बीच 36 का आंकड़ा दिखाई देता है।